श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय हनुमत लाल की। जहाँ हनुमान जी की कृपा आप पर हो जाए तो समझना चाहिए कि तुम्हारी कृपा यानी आपका जीवन स्वतः ही सफल हो गया। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। हमारे सब कोई का अर्थ कौन है? हमारे श्री भगवान हनुमान जी। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न गया बिन पैसारे। एक छोटा सा ऐसा सरल प्रयोग मैं आपको हनुमान जी का बता रहा हूँ कि जिसको करने से आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऋण मुक्ति होगी, धन की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि आपके आसपास नाचेगी, हर प्रकार की खुशियाँ आपको जीवन में चरण छूने लगेंगी। अब आपको क्या करना है इस काम के लिए? उससे पूर्व मैं चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रिय बंधुओं, ये इतनी ज्ञान की दुर्लभ गंगा है, इसे हम हर घर घर तक बांटना चाहते हैं, हर लोग को लाभान्वित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए हमने चालू किया है। और आप लोगों ने अपनाया और बहुत बड़ा हमें प्रशंसा दी, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। तो ज़रूर आप इसे अपने मित्र बंधु बांधवों में, ग्रुप्सों में शेयर करें, ताकि इन छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में जो अंधकार का जीवन चल रहा है, असफलता का जीवन चल रहा है, दुखी जीवन चल रहा है, असंतोष का जीवन चल रहा है, नाना प्रकार की एक अपने जीवन में धक्कम धक्की चल रही है, उस सब चीज़ से हट करके सुखानुभूति, सफलता की प्राप्ति, सुख समृद्धि, वंश वृद्धि, यश वृद्धि, ऐश्वर्य वृद्धि और तो हमारे घोर से घोर संकटों से मुक्ति भी हमें हनुमान जी बहुत सहज में प्रदान करते हैं। तो आइए उसके लिए मैं प्रयोग बता रहा हूँ। उसको बोलते हैं सिंदूर लेपन, जिसे गाँव की भाषा में, सीधी भाषा में, आम भाषा में, प्रचलित भाषा में जैसे कहते हैं हनुमान जी पर चोला चढ़ाना। चोला कहते हैं वस्त्र को देसी भाषा में, और वस्त्र हनुमान जी हमारे धारण करते नहीं। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, और जो कोई हनुमान जी पे मंगलवार के दिन घी में लपेट करके सिंदूर लगाएं और हनुमान जी को चूरमा या लड्डू का भोग लगाएं तो उनकी जीवन की सर्व मनोकामना अपने आप पूरी हो जाती हैं। दक्षिणमुखी हनुमान जी हो तो अति उत्तम है, या कोई भी हनुमान जी हो, तो अपने हनुमान जी का आपको चोला चढ़ाना है। ये मैं आपको पूर्व में संकेत दे देता हूँ कि हनुमान जी को सिंदूर प्रिय क्यों है, और वो प्रसन्न होती है, अपने जीवन की सर अभिलाषा को पूर्ण कर देते हैं। पूर्व प्रसंग के अनुसार श्री हनुमान जी महाराज को एक समय हमारे भरत आदि लोगों ने उनके परीक्षा की दृष्टि से या कौतूहल की दृष्टि से भगवान श्री राम की सेवाएं बांट दी गई, और हनुमान जी को सेवा दी गई कि जैसी भगवान श्री राम को झमाई आएगी तो चुटकी बजाएंगे। अब हनुमान जी महाराज सतर्क होकर खड़े हैं कि कोई बात नहीं, जो भगवान राम ने सेवा दी है सेवा करेंगे। जब भगवान शयन करने जाने लगे तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे हनुमान जी, अब आप विश्राम करें, और ऐसा कह कर के हनुमान वो अंदर चले गए। हमारे श्री रामचंद्र जी तो साकेत भवन में, मैया पार्वती मैया सीता जी दरवाजे पे खड़ी हैं। वो उन्होंने देखा, खड़ी हुई उन्हें दरवाजे पर खड़ी हैं, देख रही हैं कि हनुमान जी पीछे आने का प्रयत्न कर रहे हैं। हनुमान जी से माता जी ने निवेदन किया कि हनुमान जी, ये साकेत धाम है, साकेत धाम में भगवान श्री राम के साथ कोई नहीं रह सकता मेरे अलावा। बोले माता जी आप रह सकती हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता। माता जी ने उनको कहा कि देखो, ये गृहस्थ धर्म की बात है, मेरी मांग में सिंदूर है। कहने का संकेत ये था कि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, सिंदूर लगा रखी हैं, इसलिए मैं रात्रि में भी उनके साथ रहने का अधिकार रखती हूँ, और आपके तो सेवक हैं, ऐसे उनको समझाया। लेकिन ठहरे, हमारे हनुमान जी श्री राम के अलावा, माँ जानकी के अलावा कोई दूसरी चीज़ नजर ही नहीं आती। हनुमान जी बाहर तो रह गए, लेकिन मन में कौतूहल, और बोले हो देखो, एक चुटकी सिंदूर माता जी के मांग में भरा हुआ है, तो भगवान श्री राम के निकट रह सकती हैं, तो क्यों ना मैं सिंदूर लगाऊं। तो वनिया की दुकान से जाके उचित मूल्य दे करके घी में लेप करके पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके खड़े हो गए कि पता नहीं, रात भर चुटकी बजाते रहे कि भगवान कब झमाई आए, क्या पता नहीं। भगवान श्री राम प्रातःकाल जगे तो बाहर देखा कि हनुमान जी का विचित्र स्वरूप देख के हंसे। बोले श्री हनुमान जी, ये कौन सी लीला कर रहे हो कि प्रभु, माता श्री जानकी जी ने कहा है
कि मेरी मांग में सिंदूर है, इसलिए मैं आपके निकट रह सकता हूँ। तो प्रभु मैंने तो अपने पूरा शरीर ही अर्पण कर दिया सिंदूर के, ताकि मैं आपसे कभी दूर ही ना हो सकूँ। ओहो, कितना भाव हमारे हनुमान जी का। तो श्री राम जी पता है क्या कहते हैं कि हे हनुमान जी, ये सांसारिक धर्मों की कुछ विधाएं अलग हैं जिनको आप धीरे से समझ पाएंगे, लेकिन आप के हृदय में मैं सदैव निवास करता हूँ, आपको इसको पता है। और सिंदूर आपने लगा के इस लीला को आपने बहुत अपरंपार कर दिया है, तो सुनिश्चित रूप से मैं आपके हृदय में रहूँगा। तो हनुमान जी ने कहा कि जो जो मुझे अपने मन में सबको वरदान दिया, कि जो जो मुझे हनुमान जी ने कहा और वरदान दिया कि जो जो मुझे सिंदूर प्रभु प्रदान करेंगे, उनके मैं जीवन की सब अभिलाषा पूर्ण करूँगा, क्योंकि उस सिंदूर के कारण आप मेरे निकट रहते हैं, मेरे हृदय में निवास करते हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी की अनुपम लीलाएँ हैं। सिंदूर के यानी चोला चढ़ाएं, सुंदरता से बरख लगाएं और बड़ी सुगंधित धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाना मना है, लड्डू चूरमा का भोग लगाएं। जितनी बार हो सकता है 5 बार, 7 बार, 11 बार, 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जो अपने मन की कामना है अवश्य अवश्य सुनिश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज के विधान में इतना ही बताते हैं। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।